बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी क्विज़ पे है, तो क्विज़ स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्विज़ स्टार्ट करवा दें, तो आज की वीडियो में हम लोग क्विज़ करने वाले हैं। और ये क्विज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से बने हुए क्विज़ेज़ हैं जो आजकल लिंक शेयर्स हो रहे हैं लिंक्डइन पे और बहुत सारी जगह पे। तो वही वाले क्विज हैं, क्योंकि मेरे पास यही कमेंट्स आ रहे थे कि जो क्विजेस के लिंक शेयर हो रहे हैं वो वाले क्विजेस आप करवाएं, हमें एक्सप्लेन करें अच्छे से। तो वही वाला क्विज मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या है, विच फाइल इज़ यूज टू कन्फिगर टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैंने क्विजेस बनाए थे उनके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी फाइल में होती है, tsconfig.json की फाइल में। तो यहाँ पर आपके पास ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये ट्रू हो जाएगा। सही है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइप स्क्रिप्ट टाइप्स इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आप बताएं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट की टाइप के हवाले से। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन टाइप्स आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, ये वाला ऑप्शन ट्रू है। आपने देखा होगा कंपाइल टाइम पे हमारे पास एरर आ जाता है अगर हम टाइप में कोई मिस्टेक करते हैं। ठीक हो गया, तो हम इसकी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ लेट माय नेम के नाम से। सही है, और यहाँ पे मैं टाइप दे देती हूँ इसकी स्ट्रिंग। सही है, और यहाँ पर देखिए मैं अगर यहाँ पे अपना नेम लिखती हूँ तो ये तो ओके हो गया। सही है, अब यहाँ पर जो आपके पास एरर आएगा ना वो कंपाइल टाइम एरर होता है। सही है, अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने टाइप स्ट्रिंग दी है और यहाँ पे उसकी वैल्यू मैं असाइन कर दूँ नंबर, तो आप देखिएगा मेरे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। देखिए एरर आ गया, क्या लिखा है, माई नेम इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारे पास एरर आ गया है कि आपने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा था और आप वैल्यू क्या दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ गया है। ये देखिए लिखा हुआ भी है टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास कंपाइल टाइम एरर है। तो इस हिसाब से आपका, हम वापस इधर आ जाते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन ट्रू है, टाइप्स आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। सही है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। अब यहाँ पर इन्होंने हमें कोड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फंक्शन है हमारे पास। फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा बिल्कुल। फंक्शन बनाया हमने ऐड के नेम से, उसके अंदर दो पैरामीटर्स दिए एक्स और वाई, जिनकी टाइप हमने नंबर रखी है, और रिटर्न भी हम नंबर करवा रहे हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, कंसोल में हमने क्या किया, अपने फंक्शन को कॉल करके 2 और 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। तो यहाँ पर ये सम हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो तीन ऑप्शन हैं, इसमें से पहला वाला ऑप्शन ट्रू होगा हमारे पास, यानी 5 आउटपुट आएगा। तो इसकी हम एग्जाम्पल VS कोड में करके भी देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से काम करता है। ठीक हो गया, यहाँ पर आ जाते हैं। हमने लिखा फंक्शन, ठीक है, ऐड के नेम से बना रहे हैं हम। यहाँ पे आके हमने दो पैरामीटर देने, एक्स उसके बाद वाई। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स आ गए। अब यहाँ पर हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, नंबर। यहाँ पर आकर हम बोल देंगे रिटर्न करवा रहे हैं हम x प्लस वाई। ठीक है, हमें x प्लस वाई रिटर्न करवाना है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। सही है, रिटर्न करवा दिया। सिंपल हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे कंसोल के अंदर। क्या है हमारा फंक्शन, ऐड। और यहाँ पर एरर दे रहा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। क्यों 2 आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है, क्योंकि यहाँ 2 पैरामीटर दिए हमने। तो हम x की वैल्यू दे देते हैं 5, सॉरी क्या था यहाँ पे, 3 और 2 था ना आई गेस, 2 और 3। x की वैल्यू 2 दे देते हैं और 3 की वैल्यू, y की वैल्यू 3 दे देते हैं। अब आप यहाँ पे इसको चला के देखें, ये देखिए आउटपुट क्या आ गया, 5 हमारे पास। सही है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक अदद
फंक्शन बन गया और इसका आउटपुट क्या आ गया हमारे पास 5। तो पहला ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज फीचर, आपसे पूछ रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से कौन सा फीचर जो है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन जो है वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद अ स्पेसिफिक टाइप, सही है। यानी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपने वेरिएबल को स्पेसिफिक टाइप के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने किया था कि मुझे स्ट्रिंग देना था तो मैंने स्ट्रिंग टाइप दे दी, नंबर देना होगा तो नंबर टाइप दे दूंगी। इस तरीके से आप स्पेसिफिक टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है What will be the result of the following TypeScript expression। अब यहाँ पे देखिए हमें लिखा है console.log, एक सिंपल सा कोड है और यहाँ पे बैकटिक्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो प्लस वर्ड। अब हमसे पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। 3 दिए हैं हमें, एक हेलो वर्ल्ड साथ दिया है, एक हेलो स्पेस वर्ल्ड दिया हुआ है और एक हमें एज इट इज़ जो चीज़ हमने लिखी है ना वो प्रिंट करके दे दी है। तो अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ना ही ये प्लस हो रहे हैं आपस में, ना ही ये कॉन्केटिनेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनको बैकटिक्स के अंदर लिखा है। बैकटिक्स के अंदर जब आप लिखेंगे, आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी चीज़ लिखेंगे या बैकटिक्स के अंदर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी और वो ऐसे ही आएगी हमारे पास। इसका हम एक करके देख लेते हैं एग्जाम्पल। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो आपके पास ये लास्ट वाला है, ठीक है। इसको हम करके भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। VS कोड पे आ जाते हैं, मैं लिखती हूँ कंसोल, ठीक है, बैकटिक्स लगाए हमने। उसके बाद मैं सिंगल कोट लगा के हेलो, जैसे वहाँ लिखा है वैसे ही हम एज इट इज़ लिखेंगे, स्पेस दिया था या हेलो। उसके बाद हम लिख देंगे वर्ल्ड, ठीक है। अब आप देखिएगा इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास। ये देखिए एज इट इज़ जो चीज़ लिखी थी वही उसने प्रिंट करके दे दी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास बैकटिक्स के अंदर लिखा है और बैकटिक्स के अंदर लिखा है तो ये पूरा टेक्स्ट बन गया हमारे पास, पूरा एक मैसेज बन गया, सही है। इसी तरीके से अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर तो भी ये सेम काम करेगा आपके पास। मैं दिखा देती हूँ, स्पेस हो गया यहाँ ज़्यादा। अब चल के देख लेते हैं इसका आउटपुट, सेम एज इट इज़ आउटपुट आएगा। ये देखिए वही आउटपुट आ गया एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है। तो आप डबल कोटेशन मार्क या फिर बैकटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो आपके पास टेक्स्ट ही कंसीडर किया जाएगा, मैसेज की तरह ही वो प्रिंट होगा। फिर चाहे आप उसमें प्लस लगा दें, आप उसके अंदर सिंगल जो है कॉमा लगा दें, कुछ भी कर दें, वो टेक्स्ट की तरह ही प्रिंट होगा आपके पास। तो एक मिनट, तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया यहाँ पे, ये लास्ट वाला ऑप्शन ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। अब एक कोड दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। एक हमने एरे बनाया है जिसकी टाइप नंबर है और उस एरे के अंदर हमने 3 नंबर लिखे हैं, 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। उसके बाद उस एरे के अंदर हम मज़ीद 4 को पुश करवा रहे हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि आपने इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। हमने क्या किया है, उस एरे का नेम लिखा और उसके साथ कंसोल कराते हुए एरे का नेम लिखा और डॉट लेंथ का मेथड लगा दिया। अगर सिर्फ हम एरे का नेम लिखते तो वो ये एरे प्रिंट कराता हमारे पास, लेकिन हमने उस पर लेंथ का मेथड लगा दिया। इसका मतलब ये हम उससे लेंथ पूछ रहे हैं कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सही है। तो पहले 3 थे, मजीद 1 का इजाफा हो गया तो यहाँ पर ये 4 हो जाने चाहिए हमारे पास, 4 आंसर इसका राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे चल के हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जिसकी टाइप क्या है हमारे पास नंबर, और इस एरे के अंदर हमने कितने 3 नंबर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, पुश का मेथड यूज़ किया और क्या पुश करवा दिया मज़ीद 4, सही है। उसके बाद हमने कंसोल किया और अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ अपने एरे को यहाँ पे कंसोल करा रही हूँ। तो आप देखिएगा आउटपुट कैसे आएगा मेरे पास। ये देखिए एरे उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, किसके साथ, जो मैंने एक वैल्यू पुश की उसको भी उसने ऐड करके हमें एरे दे दिया। अब अगर मैं इस पर डॉट लेंथ का मेथड लगाती हूँ
तो आप देखिएगा ये कैसे आउटपुट देगा हमें। पहले वो हमें एरे दे रहा था और अब देखिए उसने क्या किया, उस एरे की लेंथ बता दी हमने कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, उसने बता दिया, उसकी लेंथ बता दी कि इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो इस वाले का हमारे पास 4 आंसर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। सही है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए एक कोड दिया हुआ है हमें, जिसमें क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसकी टाइप एनी है और उसके अंदर हमने नंबर लिखा है। अब हमने क्या किया है, लेट का जो कीवर्ड होता है ना, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, यानी अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने दोबारा से अपने वेरिएबल को कॉल किया और उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, वैल्यूज़ की चेंज कर दी। पहले हमने नंबर लिखा था और रीअसाइन जब किया तो हमने उसके अंदर स्ट्रिंग लिख दिया और फिर हमने कंसोल करा दिया अपने इस वेरिएबल को। तो अब पूछ रहा है आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, टाइप स्क्रिप्ट आएगा या कंपाइल टाइम एरर देगा। तो यहाँ पर देखिए इसको समझ लें पहले कि लेट के साथ आप रीअसाइन कर सकते हैं, यानी आपने पहले वेरिएबल जब बनाया तब आपने कोई वैल्यू दी, अब आप उस वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि टाइप पर डिपेंड करता है कि आप रीअसाइन करते टाइम वही लिखेंगे, यानी यहाँ पर जैसे मैंने नंबर दिया था, तो अब रीअसाइन करते टाइम भी अगर यहाँ पे मैंने टाइप नंबर ली होती ना एनी की जगह, तो रीअसाइन करते टाइम भी मुझे कुछ नंबर ही लिखना पड़ता। यानी यहाँ 1 2 3 था, अब मैं 999 लिखना चाह रही थी तो मैं लिख सकती थी क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइप नंबर दी थी। लेकिन अगर नंबर टाइप के साथ मैं रीअसाइन करते टाइम स्ट्रिंग दूंगी तो एरर आएगा। इसी तरह अगर स्ट्रिंग के साथ मैं रीअसाइन करते टाइम नंबर दे दूंगी तो भी एरर आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एरर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने एनी टाइप यूज़ की। एनी टाइप में आपने वेरिएबल बनाते हुए नंबर दे दिया, रीअसाइन करते टाइम आपने स्ट्रिंग दे दिया, बूलियन दे दिया, कोई एरर नहीं देगा क्योंकि ये एनी टाइप है। लेकिन यहाँ एनी टाइप के अलावा आप कोई और टाइप लिखते तो एरर देता है। यहाँ पर हम इसको चल के देख लेते हैं, पहले मैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ट्रू आंसर होगा ना वो टाइप स्क्रिप्ट होगा। सही है, तो अब हम VS कोड पे इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। वेरिएबल बना लेते हैं जैसे उन्होंने बनाया हुआ है, लेट एनीथिंग। सही, टाइप दे दी हमने एनी और नंबर हमने दे दिया 1 2 3। उसके बाद मैं रीअसाइन करना चाह रही हूँ वैल्यू को, मैंने लिखा एनीथिंग और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया नंबर की जगह, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, देखिए कोई एरर नहीं आया मेरे पास। अब मैं कंसोल कराती हूँ किसको, एनीथिंग को, तो यहाँ देखिए क्या आउटपुट देगा मुझे, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, उसने रीअसाइन कर दी एनीथिंग की वैल्यू 1 2 3 से टाइप स्क्रिप्ट में। सही, लेकिन अगर यहाँ पे मैं टाइप नंबर देती तो क्या होता, ये देखिए अब क्या हो रहा है, एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर टाइप दी थी। तो अब रीअसाइन करते टाइम भी मुझे नंबर में ही कुछ लिखना पड़ेगा, मैं स्ट्रिंग नहीं लिख सकती। यहाँ पे हमें दे रहा है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होती तो यहाँ पे मैं नंबर नहीं दे सकती थी। तो ये हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल हो गई है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सेकंड वाला राइट हो गया। उसके बाद हमें कह रहा है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। बहुत इजी है, कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज होता है। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टाइप स्क्रिप्ट। तो सबको पता है सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट दैट एड्स स्टैटिक टाइपिंग। उसके बाद हमें कह रहा है लेट ग्रीटिंग, एक वेरिएबल बनाया उन्होंने जिसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसके अंदर उन्होंने हेलो वर्ल्ड लिखा है डबल कोटेशन मार्क के अंदर, और उस वेरिएबल को इन्होंने कंसोल करा दिया। अब आउटपुट क्या आएगा, 3 ऑप्शंस दे रहा है, ए हेलो, बी वर्ल्ड और सी ऑप्शन हेलो वर्ल्ड। तो ये तो आपको पता ही है, सिंपल है, हेलो वर्ल्ड ही आएगा इसका, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। एक और कोड दिया है इन्होंने हमें जिसपे इन्होंने अपर केस का मेथड अप्लाई किया है। सिंपल हमने स्ट्रिंग बनाया है हेलो टाइप स्क्रिप्ट के नेम से और फिर हमने क्या किया, उस पर अपर केस का मेथड अप्लाई कर दिया है।
तो सिंपल सी चीज़ है, ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। इसको हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। ये लेट मैसेज स्ट्रिंग, ओके, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी टाइप हमने दे दी स्ट्रिंग। उसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने लिखा हेलो और टाइप स्क्रिप्ट। सही, यहाँ तक हमने ये कर लिया। कंसोल करा हमने इसको, हमने लिखा मैसेज और डॉट टू हमने इस पे लगाना है अपर केस। ठीक है, डॉट टू अपर केस। और अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास। ये देखिए हेलो टाइप स्क्रिप्ट कैसे प्रिंट होकर आ रहा है, अपर केस में हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। और इसी तरीके से ही आप इसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे देती हूँ, डॉट टू लोअर केस। तो ये क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको हेलो को पूरा कैपिटल में कर देते हैं, ये देखिएगा ये सब अब स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे हमारे पास। ये देखिए स्मॉल लेटर्स में आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपर केस लोअर केस का मेथड अप्लाई करके अपने स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। लेट इज वैलिड एक वेरिएबल है जिसकी टाइप बुलियन है और वैल्यू असाइन की है ट्रू। उसके बाद अगेन हमने उस वेरिएबल को रीअसाइन किया और उसके अंदर हमने बुलियन की जगह नंबर टाइप का डेटा लिख दिया है और उसको कंसोल करा दिया। अब वो कह रहा है तीन ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है 1 प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा या फिर कंपाइल टाइम एरर देगा। तो ऑब्वियसली कंपाइल टाइम एरर देगा। एग्जाम्पल मैं कर चुकी हूँ लेकिन फिर करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। लेट इज वैलिड, ठीक है, इसकी टाइप हमारे पास है बूलियन ट्रू। उसके बाद हम इसको रीअसाइन कर रहे हैं इस वैलिड को और इसके अंदर मैं दे रही हूँ 1। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें यहीं उसने एरर दे दिया, कंपाइल टाइम एरर आ गया, कह रहा है टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन। ठीक है ना, यहाँ पे आपने इस वेरिएबल की टाइप बूलियन दी हुई है तो आप यहाँ इसको रीअसाइन करते टाइम आप नंबर नहीं दे सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, बूलियन ही देना पड़ेगा। जैसे ट्रू था तो अगर मैं फॉल्स कर दूंगी तो कोई एरर नहीं आएगा मेरे पास क्योंकि बूलियन टाइप ही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एरर आ रहा है, यहाँ पे बूलियन टाइप की जगह मैं एनी कर देती हूँ ना अगर, तो देखिएगा एरर चला जाएगा। ये देखिए एरर चला गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा हमारे पास। उसके बाद है हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। सिंपल सी चीज़ है, अभी हम एग्जांपल्स भी कर रहे हैं। तो कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पहले कीवर्ड आ जाता है आपके पास, उसके बाद वेरिएबल नेम आता है और फिर आप वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, एक और कोड दिया है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत काम आने वाले हैं आपके। हो सकता है कुछ इजी भी आ जाएं, कॉन्सेप्ट हर चीज़ का क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्यों यूज़ हो रही है, किस चीज़ का क्या काम है, किसी भी तरीके का क्विज आ सकता है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत काम आएंगे आपके पास, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। सही है, तो यहाँ देखिए ग्रीटिंग के नाम से एक वेरिएबल है, एक टारगेट के नाम से वेरिएबल है, दोनों में हमारे पास स्ट्रिंग है और फिर कंसोल कराते टाइम हमने उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया ग्रीटिंग के साथ टारगेट को, यानी हेलो स्टूडेंट को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो अब वो पूछ रहा है आउटपुट कैसे आएगा, हेलो स्टूडेंट्स ऐसे आएगा विदाउट स्पेस या स्पेस के साथ, किस तरीके से। अच्छा पहला और दूसरा, अच्छा हाँ डिफरेंस है ना इसमें और इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन ट्रू है हमारे पास कि हेलो स्टूडेंट्स को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल हेलो स्टूडेंट्स ही था और बीच में स्पेस आएगा। स्पेस क्यों आएगा, ये डबल कोटेशन मार्क की वजह से। इसकी एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। मैं जाती हूँ यहाँ पे VS कोड पे। ठीक है, वेरिएबल बनाते हैं। क्या था वेरिएबल भाई, पहला था ग्रीटिंग और दूसरा था टारगेट। ठीक है, ग्रीटिंग टाइप स्ट्रिंग, उसके बाद हमने कर दिया हेलो। सही, उसके बाद अगेन यहाँ है लेट
टारगेट, स्ट्रिंग टाइप आ गई हमारे पास, और हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आए और हमने क्या किया है, कंसोल कराते टाइम हमने इसको कॉन्कैटिनेट किया है ना, तो हम यहाँ कंसोल कर देते हैं और हमने लिखा पहले ग्रीटिंग। ठीक है, यानी हेलो पहले आए, उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया, डबल कोटेशन मार्क लगाया, इनके बीच में स्पेस लाजमी है। ठीक है, स्पेस दिया आपने, फिर प्लस लगाया और फिर आपने अपना टारगेट वाला वेरिएबल यहाँ पे कॉल कर दिया। सही है, तो अब आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, ये ना हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो गया। सही है, तो ये स्पेस हमारा किससे आया, ये जो डबल कोटेशन मार्क है इनसे। इसके बीच में भी स्पेस देना, अगर आप इसके बीच में स्पेस नहीं देते, खाली ये डबल कोटेशन मार्क लगा देते हैं, तो कैसे आउटपुट आएगा, ये देखिए विदाउट स्पेस आएगा फिर आपके पास आउटपुट। तो स्पेस के लिए आपको डबल कोटेशन मार्क लगा के उनके बीच में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, ये वाली भी एग्जाम्पल हमने कर ली। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। उसके बाद एक और हमें दे रहा है, व्हाट विल बी द कोड आउटपुट टू द कंसोल। एक हमें कोड दिया हुआ है और कह रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, तो आपको वो कोड जो है वो पता होना चाहिए। हो सकता है कोई मिस्टेक दे दें, उसके अंदर कोई एरर दे दें, एरर पूछ लें कि क्या एरर आएगा, या कोई मिस्टेक दे दें, कुछ मिसिंग हो, कुछ भी इस तरीके का हो सकता है। अब जैसे इसमें आउटपुट पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आएगा आउटपुट, तो यहाँ देखिए एक वेरिएबल है नंबर का। ठीक है, नंबर टाइप है, उसकी 5 दिया है। अब हम वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ही वैल्यू असाइन किया हमने, जो कि ठीक है। अब इस वेरिएबल के साथ हम 10 सम कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली 15 आएगा। हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यहाँ आते हैं, लेट नम, इसकी टाइप हम दे देते हैं नंबर। ठीक हो गया, और नंबर टाइप देने के बाद हमने यहाँ पे इसकी टाइप दे दी 5। सही है, रीअसाइन करते हैं इसको, और हमने कहा कि पहले हम ये नम लेंगे, यानी इस 5 को लेंगे, और उसके बाद मज़ीद उसमें हम 10 ऐड करवाना चाह रहे हैं। अब आउटपुट दो। तो आप बताइए, पहले हमने ये नम ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर 5 मौजूद था, तो इस नम का मतलब है पहले हमने 5 लिया और प्लस 10 कर दिया। ठीक है, अब ये न्यू वैल्यू बन जाएगी, यानी 5 + 10 15 हो जाएगा, ये हमारी न्यू वैल्यू बन जाएगी। तो हम कंसोल कराते हैं नम को, तो अब ये क्या आउटपुट देगा हमारे पास, न्यू वैल्यू जो हमने रीअसाइन करके बनाई है। देखिए 15 आ गया आउटपुट हमारे पास। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं और इनको सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ़ यू असाइन अ वैल्यू ऑफ द रॉन्ग टाइप टू अ वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। कह रहा है क्या होगा अगर आप क्या करें, असाइन कर दें वैल्यू ऑफ द रॉन्ग टाइप टू अ वेरिएबल, गलत टाइप की वेरिएबल में, तो क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली एन एरर अकर्स एट कंपाइल टाइम, ये हम कर चुके हैं, एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ देखिए हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है, सेम वही चीज़ है हम कर चुके हैं ये पुश वाले में, उसमें सिर्फ हम पुश कर रहे थे, यहाँ हम पुश नहीं कर रहे। लेंथ पूछ रहा है एरे की, तो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 इस पर लेंथ आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद कह रहा है विच कमांड इज़ यूज टू कंपाइल अ टाइप स्क्रिप्ट फाइल टू जावा स्क्रिप्ट। तो हमारे पास कौन सी कमांड यूज़ होती है, TSC, फाइल नेम लिखते हैं हम, और .ts हम लिखते हैं ना, TSC main.ts, तो ये हमारे पास यूज़ होता है। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। हमने एक वेरिएबल बनाया है लेट नम, नंबर टाइप है, हमने 10 असाइन कर दिया, फिर रीअसाइन करने गए हम, तो हमने लिखा तो 10 ही है लेकिन स्ट्रिंग में लिखा है। तो अब नंबर टाइप है और उसके अंदर आप रीअसाइन स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एरर दे देगा आपको, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद कह रहा है विच टाइप स्क्रिप्ट कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन चेंज वैल्यू। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिससे आप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करोगे जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इम्यूटेबल तो कोई है नहीं हमारे पास कीवर्ड, ठीक है, जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर करें। 3 होते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेर। ठीक है, तो लेट यहाँ ऑप्शन हमें दिया नहीं है,
कॉन्स्ट आपको पता है, कॉन्स्ट में आप वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, ये कांस्टेंट होता है। लेट में कर सकते हैं, लेट का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारे पास बचा क्या, वेर। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर तो खुली छूट होती है, आप सब कुछ कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो वेर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। तो ये भी आप लोगों को पता है, नंबर और बुलियन तो प्रिमिटिव टाइप है लेकिन एरे नहीं है। सही है, तो एरे ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और ठीक है, ये भी वही चीज़ है हमारे पास, स्ट्रिंग वेरिएबल है और रीअसाइन करते हुए आप नंबर दोगे तो आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है लेट ग्रीटिंग के नेम से और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास किया हुआ है, नज़र आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है, तो आप बोल दो कि भाई स्ट्रिंग है इसकी टाइप। लेकिन आसान है बहुत बताना कि इसकी टाइप क्या है, लेकिन इसका एक तरीका भी है ना, वो हम देख लेते हैं कि कैसे पता चलता है आपका जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसकी टाइप नहीं दी है और मैं लिखती हूँ हेलो। सही है, अब मैंने ये कर दिया, अब मुझे इसकी टाइप चेक करनी है। मुझे यहाँ तो हमें पता चल रहा है ना कि भाई ये स्ट्रिंग है, लेकिन टाइप फिर भी कैसे चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ टाइप तो दी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कंसोल कराते टाइम आप टाइप ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ, किसकी टाइप हमें चेक करनी है, ग्रीटिंग की टाइप। सही है, तो मैंने लिख दिया टाइप ऑफ ग्रीटिंग। अब ये क्या करेगा, टाइप ऑफ मुझे इस ग्रीटिंग वाले वेरिएबल की टाइप बता देगा कि इसके अंदर जो मैंने वैल्यू असाइन की है उसकी टाइप क्या है। देखिएगा आप अभी, ये देखिए टाइप बता दी उसने मुझे कि भाई स्ट्रिंग टाइप का डेटा है इस वेरिएबल के अंदर। और अगर यहाँ पे मैं ट्रू लिख देती हूँ तो देखिएगा अब क्या बताएगा, बूलियन। सही, और अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ 1 2 3, आप क्या बताएगा, नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइप ऑफ का यूज़ करके भी अपनी वेरिएबल की टाइप चेक कर सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं, हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विद अ स्पेसिफिक टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। तरीका पूछ रहा है कि किस तरीके से आप स्पेसिफिक टाइप के साथ जो है अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे आप वेरिएबल कीवर्ड लिखते हैं पहले, फिर जो है वेरिएबल का नेम आता है और उसके बाद आप यहाँ पर टाइप दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट विल बी द आउटपुट, फिर हमें एक ये लोअर केस वाला है, मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। कह रहा है लेट इज डन, एक वेरिएबल है लेट इज डन के नेम से जिसकी टाइप बूलियन दी है हमने और उसके अंदर हमने वैल्यू भी बूलियन ही असाइन की है, ट्रू लिख दिया। हम बूलियन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स लिख सकते हैं, तो ट्रू लिखा है, सही है। दूसरा है टोटल के नाम से जिसके अंदर टाइप नंबर है और हमने उसके अंदर 100 यानी नंबर ही असाइन किए, ये भी ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास वो है लेट नेम 1 के नेम से, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिखी है टाइप और स्ट्रिंग ही पास किया, ये भी ठीक है। लास्ट वाला कह रहा है लेट समथिंग, समथिंग के नेम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने टाइप तो नंबर लिखी है लेकिन वैल्यू क्या असाइन कर दी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसा आप बोलेंगे, 100 तो नंबर है, 100 नंबर है लेकिन आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख रहे हैं ना उसको, डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप कुछ भी लिख दो वो आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट वाला जो वेरिएबल है ना ये ठीक नहीं है। अब कह रहा है विच लाइन विल कॉज अ कंपिलेशन एरर इन टाइपस्क्रिप्ट, तो ये पता है आप लोगों को लास्ट वाला है हमारे पास, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट टाइप एनोटेशन फॉर अ फंक्शन पैरामीटर इन टाइपस्क्रिप्ट, तो ये सिंटेक्स पता होना चाहिए आप लोगों के, फंक्शन में भी आप किस तरीके से टाइप दे सकते हैं। तो पहले हम फंक्शन का कीवर्ड लेते हैं, फिर फंक्शन का नेम होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर देते हैं और पैरामीटर के बाद आप जो है टाइप देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पहला वाला ऑप्शन ट्रू है, सही है। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड, तो ये देखिए वही चीज़ है जो मैंने अभी टाइप ऑफ वाला आपको करके दिखा दिया। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिफाइन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इन टाइपस्क्रिप्ट, एरे किस तरीके से बनता है ये भी आप लोगों को पता है। ये देखिए लेट एरे का नेम लिखते हैं और टाइप लिख के आगे हम ये लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स।
उसके बाद कह रहा है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। तो ये भी आप लोगों को पता है, लेट का कीवर्ड यूज होता है ब्लॉक स्कोप के लिए। ब्लॉक स्कोप क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। यानी अगर मैंने माय नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है तो मैं दोबारा उसी प्रोग्राम के अंदर रहते हुए वो वाला नेम नहीं यूज़ कर सकती, मेरे पास एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल करके दिखाऊँ आपको, जैसे मैंने लिखा लेट माय नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ कुछ भी नेम अपना, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से वेरिएबल बनाने जाऊँगी ना, और मैं अगर दोबारा से माय नेम लिखूँगी तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। देखिए मुझे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल माई नेम। सही है। तो अगर मैं यहाँ इसका नेम चेंज कर दूंगी तो ये देखिए एरर चला गया। सही है। तो ये हमारे पास ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और क्या कह रहा है, व्हाट डज द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट। तो 10 कह रहा है लेस देन और इक्वल टू है 5 के, तो फॉल्स है, ना ही इक्वल है 5 के 10, ना ही लेस देन है। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। तो ये तो मैं भी करवा चुकी हूँ इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल, ट्रू ऑप्शन होगा इसका। व्हाट विल हैपन इफ़ यू ट्राई टू असाइन अ स्ट्रिंग टू अ नंबर वेरिएबल। तो ये भी मैं बता चुकी हूँ, अगर एक टाइप आपने दी हुई है नंबर की और आप उसके अंदर स्ट्रिंग पास करने जाओगे रीअसाइन करते टाइम, तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। तो इट विल रिजल्ट इन अ टाइप एरर। फिर कह रहा है इस कोड को आप बताएं, ये तो हम कर चुके हैं ना, ठीक है। 15 आएगा इसका रिजल्ट। और व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से जो है ये क्विज़ था। कुछ क्वेश्चंस मैंने मिला के एक क्विज़ बनाया। बहुत सारे क्विज़ेस चल रहे हैं नेट पे, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि उन क्विज़ेस में से आप हमें सॉल्व करवाएं, उनको एक्सप्लेन करें, समझाएं, वीएस कोड पे उनकी एग्जांपल्स करके दिखाएं। तो मैंने ये चीज़ की है। इंशाल्लाह मज़ीद जो क्विज़ेस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा मैं भी कुछ क्विज़ेस बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।